राम राम नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल आप सभी का। और कैसे हो? तो अपन पिछले क्लास में आपने देखा था राजस्थान के लोकगीत में करवाया था। तो आज अपने उसी क्लास को अपने वापस राजस्थान के लोकगीत कुछ बच गए थे, तो उन्हीं के बारे में अपन देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई थी कल वाली। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, आज इतना कुछ नहीं है। तो क्या चल रहा था, अपना टॉपिक था राजस्थान की लोक गीत। ये टॉपिक था, एकदम इजी था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। लोकगीत की मैंने परिभाषा बताई थी कि जो प्राचीन काल में अपने मनो व्यक्ति को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, प्रदर्शित करना, जाहिर करना, अपनी इच्छा जाहिर करना, अपने मन में जो कुछ चल रहा है वो बातें बताना, एक तरीके से क्या कहलाता था? लोकगीत कहलाता था। अपने को बढ़िया तरीके से मैंने बताया था कि आज अपने वर्तमान युग में तो अपने मोबाइल युगीन सभ्यता है, इसके अंतर्गत अपने को पता चल जाता है। इंस्टा की स्टोरी देख लेते हैं, पता लग जाता है। भैया ने कुछ स्टेटस लगाया, पता लग जाता है। दीदी ने अगर कोई स्टेटस लगाया, अपने को पता लग जाता है कि मन में क्या चल रहा है। कभी मोटिवेशन के लगाते हैं, कभी सैड सॉन्ग लगाते हैं। तो उन चीजों से अपने को ज्ञात व्यात होता रहता है। लेकिन प्राचीन काल में अपने ऐसा नहीं था। तब महिलाएं अपने आपस में बैठकर गीत गाती थी। जैसे अपने कुछ, जैसे सावन के महीने में गाती है, पाक के महीने में गाती है, कुछ श्रृंगार परिक गाती है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों के अपन बखार कर रहे थे। तो अपन जो चल रहे थे, इसमें श्रृंगार परिक जो गीत थे, जिसमें श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, तो एक तो हो है अपने कांगसिया। कांगसिया जानते हो क्या? कांगसिया क्या होता है? कंघे को अपने क्या कहते हैं? कंघा होता है ना, उससे कंघे को अपने क्या कहते हैं? कांगसिया। ठीक है, तो इसी के बिहार पर अपने जो अपने शहर वाले तो कम अपने जानते हैं इस चीज को, बाकी अपने बात करते हैं गांव में सब जानते हैं कंघा क्या होता है, ये चीजें। एक होता है काजलियू। काजलियू जो लोकगीत है, वो भी अपने श्रृंगार परिक गीत है। वैसे अपने सावन के महीने में जो गीत चलते हैं, श्रृंगार परिक ही है। मूंगफल की बात करते हैं, रूप सौंदर्य निखार है, तो एक श्रृंगार परिक ही गीत था। ठीक ऐसे ही अपने तीज में जो गाते हैं, वो भी अपने श्रृंगार परिक ही गीत है, जिसमें अपने प्रकृति रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। तो ये चीजें अपने श्रृंगार परिक लोकगीत ही आते हैं। ठीक है, कांगसिया हो या जैसे काजली हो, तन्ने नैना में समालू राम है, ऐसा आता है, कुछ ऐसा गाना है। तो ये अपने जो लोकगीत है, वो अपने श्रृंगार परिक गीत है। प्राचीन काल में ऐसे अपने गीत चला करते थे अपने। और बाकी आज की तो बात ही अलग है। आज आप देख सकते हो बामन गज का दामन पैर मटके चालू भी है। और अभी अपने डीजे में, अभी मैं बोलूंगा तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन अभी सुना ही होगा आपने भी, हर जगह डीजे वीजे में शादी ब्याह में चलता है उड्या उड्या जो कबूतर मेरा, मतलब और कोई जगह नहीं मिली, और कोई जगह नहीं मिली, उड्या उड्या रे कबूतर मारे। और भी जगह थी, हमारे घर में छोड़ दो, कबूतर इतने हो रहे हैं आपके। तो ऐसे अपने चलता रहता है ये। तो बाकी अपने को श्रृंगार परिक जो अपने चलते हैं, उन चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये अपने श्रृंगार परिक जो लोकगीत है, वो हो जाते हैं रूप सौंदर्य निखार हेतु हो जाते हैं। अब ये जो चलते हैं, एक अपने गोरबंद जब मैंने कल कराया था, वो अपने ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है उसके तहत। अब बात करते हैं अपने और गीत है वैवाहिक। 7 फेरों वाली क्लास है आज। वैवाहिक लोकगीत एक है अपने विरहनी संबंधी। विरहणी क्या होती है, इससे संबंधित क्या आते हैं, सारे बता दूंगा मैं। वैवाहिक लोकगीत जो कि अपने 7 फेरों वाले, मुकाबला टक्कर का होगा दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो कुमार गौरव की सर की आवाज में मुकाबला टक्कर का होगा दोस्तों, 7 फेरों वाली क्लास। तो देखते हैं, जैसे भी अपने कुमार गौरव सर, अपने बड़े भाई, अपने बड़े सर कैसे भी है, वो अपने बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हैं। वो भारतीय स्तर पर पढ़ा रहे हैं, अपने यहाँ पर राज्य स्टेट के लेवल के लिए पढ़ा रहे हैं। बाकी पढ़ाने का काम अपने दोनों का ही है, तो बढ़िया तरीके से वो भी काफी अच्छा है। मैंने अपने विश्व रिकॉर्ड में जब हुए थे, तो तब देखा था उनके बारे में, और पहले भी अपने जाना हुआ है उनके बारे में। काफी अच्छा पढ़ाते हैं अपने करंट जीके।
तो अपने जो काम है आज अपन 7 फेरों वाली क्लास अपन देखते हैं कहते क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा दबा के लाइक और शेयर ठोको। तो चलो वैवाहिक लोकगीत अपन पढ़ रहे हैं। तो एक होता है हल्दी। हल्दी जो लोकगीत होता है या इसे पीठी भी बोलते हैं। तो विवाह के 5-7 दिन पहले वर वधु को बढ़िया तरीके से अपने सजाने के लिए, प्राचीन काल में अपने सजाने के लिए आटा या अपने हल्दी का उल्टा लगाया जाता था, आज भी लगाया जाता है। उसके आगे सारे ब्यूटी पार्लर एकदम फेल है? जो यहाँ से अपने होता है ना रूप सौंदर्य, वो होता है रियल की ब्यूटी, बाकी ये पार्लर वालर कुछ भी नहीं भैया। हाँ तो ये ध्यान है ना। तो ये जो अपने हैं हल्दी का जो अपने होता है, ये अपने विवाह के 5-7 दिन पूर्व ही अपने वर वधु के रूप सौंदर्य निखार हेतु हल्दी या आटे का उबटन लगाया जाता है। और उसी टाइम जो अपने गीत गाते हैं वो क्या कहलाता है, हल्दी लोकगीत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में और बताओ। तो आज पूरे 7 फेरे करवा के चलूंगा, टेंशन मतलब पूरा जिम्मा भेजो था बढ़िया तरीके से जिम को करेंगे आप गार्डन में और फेर डालना। तो हल्दी लोकगीत पढ़ लिया आपने। एक होता है बन्ना बन्नी और एक होता है कामण। कामण लोकगीत, दोनों में ही अपने बन्ना बन्नी और कामण लोकगीत में अपने वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए, क्योंकि जब ये यहाँ से ब्यूटी पार्लर बढ़िया तरीकों से वापस कर रहा हूँ भाई, ब्यूटी पार्लर में तो इतनी नजर नहीं लगती, लेकिन ये जब लगाते हैं ना हल्दी वाला रंग चढ़ता है तो उसके बाद में उन्हें नजर भी तो लग जाती है। तो उसी नजराने को बचाने के लिए अपने कामण और वर वधु को यानी बन्ना बन्नी गाया जाता है। गांव में अभी भी गाते हैं, अभी बोलते नहीं है कि अपने जैसे शादी होती है लड़के के घर अपने लड़के की, तब बोलते हैं ना बनड़ा का बचाना, लड़की की होती है बनड़ी का बचाना, वो चीजें अपने हो जाती है। ठीक है, तो लाड प्यार में अपने होता है। और बताओ इसके बाद में आपने सुना होगा माहेरा भात, माहेरा या भात। तो गांव के अपने सभी जानते हैं भाई, अपने ब्याह में यानी शादी के अंदर जो मामा जी अपने लाते हैं। ठीक है, जब किसी लड़के या अपने लड़की का विवाह होता है तब उसके मामा जी लेके आते हैं उसके लिए, ठीक है, वस्त्र आभूषण। तब ये गीत गाया जाता है, बिरुजी आया 56 करोड़ को मायरो ले, ऐसा कुछ आता है ना, बिरुजी आया भरण ने मायरो। तो वो चीज अपने हो जाता है मायरा से संबंधित, तो मामा जी लेकर आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में मायरा हो गया। अब और भी बताते हैं। तो उसके बाद में अब सब कुछ हो गया, हल्दी हो गया, बन्ना बन्नी का लाड प्यार हो गया, माहिरा भर गया। अब तो कोई जान की टाइम हो गया, यानी मतलब बारात का टाइम आ चुका है, बढ़िया तरीके से सज धजेंगे तो बारात का टाइम आ चुका है। तो एक गीत गाया जाता है घोड़ी है, दुल्हा बन के यार मेरा घोड़ी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्राचीन काल में घोड़ी जो लोकगीत था वो अपने जब अपने जो अपने वर होता है उसके अपने बिंदोरी के टाइम, बिंदोली ना बिंदोली निकाल के टाइम, या फिर अपने बोलते हैं बारात अपने जाती है उस टाइम अपनी घोड़ी पर बिठाया जाता है। तो उस घोड़ी की थिरकन जो होती है उस टाइम गाया जाता है और घोड़ी की सजावट के बारे में गाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि दुल्हा बन के यार मेरा घोड़ी चलेगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज अलग होती है। आए समझ में, आज मेरे यार की शादी। अब और बताओ, अब इसके बाद में देखो आप ताबूखाना एक बात बताऊं, बड़े तरीकों से पहले तो शेयर करो क्योंकि अपन 7 फेरे वाली क्लास और बिल्कुल साफ जिम के जाएंगे। अब देखो घोड़ी वोड़ी चढ़ गई है, घोड़ा वोड़ा अपने बात करते हैं, घोड़ी पे चढ़ गए अपना यार बढ़िया तरीके से। उसके बाद में अपने ये भैया घर है, अपने दुल्हा के घर है, क्या है दुल्हे का घर। अब अपने बस में बैठे और बस से अपन को जाना है, ये बारात आई और यहाँ पर है कोई सरकारी स्कूल है कि नहीं, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में ही अपने डेरा डालते हैं भाई बारात वाले। सबसे पहले कहां पर होते हैं, सरकारी स्कूल में। आपने देखा हो बड़ी तरीके आज भी अपने गांव में जब बारात जाती है तो सबसे पहले कहां पर होती है, सरकारी स्कूल में। समझे क्या बात को, वैसे रोक है इस चीज पर लेकिन फिर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये बस अपने कहां पर गई, ये अपने आ गए बींद राजा। ठीक है, ये यहां पर आते हैं। अब देख लो ये है अपने दुल्हन का घर, ये है दुल्हन का घर। अब देखो दुल्हन को जल्दी नहीं, लेकिन इसकी जो सहेलियां होती है, सहेलियां उनको बड़ी जल्दी रहती है, वो देखने लगी जीजा जी को अपने
कैसे है अपने जीजू जी? तो ये जो जाती है दुल्हन की सहेलियां या दुल्हन की जो सिस्टर जाती है, वो अपने क्या अपने जो अपने बारात का जो रुका है, जहां पर अपने डेरा है वहां पर जाती है, तब जाकर अपने ये गीत गाती है। तो एक गीत गाती है बारात का डेरा देखने जाते टाइम, यानी वर का बारात का डेरा देखने टाइम अपने दुल्हन की अपने सहेलियों द्वारा जो गाया जाता है। एक होता है जलो, आपने सुना होगा जलो, या इसे बोलते हैं जला या फिर अपने जलाल, ये तीनों एक ही भैया। तो बारात का डेरा देखने जाते टाइम जो गीत गाया जाता है जलो या जलाल गाया जाता है, स्पेशली ध्यान रखना, ये कम से कम अभी तक 5-6 बार आ चुका वैसे, ठीक है। तो इसके अपने गाने में से बोलती है ये अपने गाती हुई, मैं तो ठारा डेरा निर्खन आई मारा जोड़ीरा जड़ा, इसके कुछ बोल भी है। तो ऐसी होती है जब इतनी गीत गाती है तो बोलती है अपने जब बारात का डेरा देखने जाती है, मैं तो थारा डेरा निर्खन आई को मारा जोड़ीरा जला, ये इसके बोल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जलो जलाल भी हो गया, बढ़िया तरीके से बारात अपने देख ली, यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद में अपने बात होती है भाई आगे, तो बारात आई जाएगी घर, तो उसके बाद में ब्याह भी तो करेंगे, शादी वादी भी तो करेंगे। तो शादी करते हैं फेरों के टाइम, तो एक गीत गाया जाता है परिणय। कौन सा? फेरों के टाइम कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये परिणय गीत गाया जाता है। 7 फेरों वाली क्लास है, तो परिणय जो लोक गीत गाया जाता है कब गाया जाता है? अपने फेरों के टाइम। उसके बाद में सारा कुछ अपने ब्याह बढ़िया तरीकों से अपने फेरा अपने हो चुके, फेरे अपने हो चुके। एक स्पेशली आप चीज को अपने बात बताते हैं, विनायक जो लोकगीत है, जब आप कोई भी शुभ मांगलिक अवसर करते हो, चाहे वो आप शादी को, जैसे अभी आप पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीकों से पढ़ लिया, उसके बाद में बढ़िया तरीके से नौकरी भी लगेंगे, नौकरी लगेंगे तो घर भी बनाएंगे बढ़िया तरीके से, है कि नहीं? तो घर बनाएंगे तब घर प्रवेश में विनायक जी को बैठेंगे। उसके बाद में बढ़िया तरीके से अपनी पर्सनालिटी बढ़िया होगी, थोड़े से पैसे आने लगे तो बुलेट बाइक भी लेके आएंगे, लाएंगे या नहीं लाएंगे? तब भी अपने विनायक जी को मनाते हैं। उसके बाद में अब बढ़िया तरीके से पूरा सेटलमेंट हो गया तो है, तो सर्दियां बढ़ती है अपने, तो अपने चाहिए भी तो सही, अपने शादी वादी भी तो करते हैं, तो उसके लिए भी शादी में भी अपने सबसे पहले गणेश जी को ही निमंत्रण देते हैं। तो भैया कोई भी मांगलिक अवसर करो तो बढ़िया तरीके से अपने पुण्य जवाब देगा। किन को मनाते हैं सबसे पहले? गजानन जी महाराज, श्री गणेशाय नमः। चलो, तो ये होता है परिणय, अपने बढ़िया तरीके से शादी वादी कर ली होगा बढ़िया तरीके से, फेरे वाली रात, ये है 7 फेरों वाली क्लास। उसके बाद में अपने बात आती है विदाई की। तो विदाई के टाइम जो गीत गाया जाता है, तो देखना इधर, एक है कोयलनी, कोयलनी, और एक होता है अपने ऐसे ओलियो। कोयलनी और ओलियो लोकगीत कब गाया जाता है? तो ये जो लोकगीत है ये अपने दुल्हन की विदाई के समय ही गाया जाता है रट्टा मारो बढ़िया तरीकों। अब चलते हैं, देखो विदाई हो गई, अब बाई चाली सासरिये, घुमली की जरा वो फिल्म देखो तो बताया जाता है बाई चाली सासरिये। अब बाई चाली सासरिये, सासरे जा रहा नववधू रहेगी तो किसी को जानेंगे नहीं वहां पर, अब जानेंगे नहीं तो उसका मन भी नहीं लगेगा वहां पर, मन नहीं लगेगा और वो थोड़ी देर वहां पर रुकेगी, तो सास राम जब भी मन ही न लगो तो थोड़ा सा उसका चेहरा एक कुमला सा जाता है, मतलब एक मुरझा सा जाता है, उसका जो चेहरा होता है खिलखिला सा चेहरा होता है नई नई दुल्हन का, वो मुरझा सा जाता है। तब अपने एक चिरमी गीत गाया जाता है, क्योंकि चिरमी का जो पौधा होता है वो अपने मुरझा सा जाता है, ठीक है, तो इसी की मनोदशा व्यक्त की जाती है, ये ध्यान रखना। तो चिरमी लोकगीत तब गाया जाता है एक नवविवाहित दुल्हन जब अपने सासरे में कुछ टाइम के लिए रुक जाए, उसके भैया या अपने पिता नहीं लेने गए टाइम पर, तब जाकर उसकी दशा का वर्णन किया जाता है, क्योंकि वो मुरझा सी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में अब ये दुल्हन को लेंगे और फर्स्ट टाइम अपने जमाई जी आएंगे, कौन? जमाई जी आएंगे, तब अपने एक गीत गाया जाता है जिसे पावना लोकगीत कहा जाता है। और इसी टाइम अपने जो साली साहिबा होती है, जो साली साहिबा होती है, वो जो लोकगीत गाती है, भाई जीजा जी आ गए हैं, दुल्हे की सालियों गोरे रंग वाली, तो उस टाइम जो लोकगीत गाती है ये अपने वो है दुपट्टा। कौन सा? दुपट्टा, क्यूट जीजू वाला, समझे की बात है? तो दुपट्टा अपने लोकगीत गाया बढ़िया तरीका काम है,
ये हो जाता है। अब आप देख लो, और एक चीज, अब इतना कुछ हो गया, अब रजिस्ट्रेशन का भी थोड़ा सा अपन देखते हैं। जब अपने आशीर्वाद समारोह करते हैं और जब अपने मिलती है ब्यान की, जानते हो क्या ब्यान जो होती है, यानी संबंधनियां जो होती है, वो जब मिलती है एक दूसरे से तो एक दूसरे को अपने गालियां देती है। क्या देती है? गालियां। ठीक है, तो इसे गाली लोकगीत या फिर अपने सीटने कहते हैं। क्या कहते हैं? सीटने कहते हैं। ये स्पेशल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अपने वैवाहिक लोकगीत कंप्लीट हो जाते हैं। और जब भी कोई शुभ मांगलिक अवसर पूर्ण हो जाता है तो एक गीत गाया जाता है जिसे कहा जाता है बधावा। क्या कहा जाता है? बधावा। चाहे मकान बना लो, चाहे अपने शादी ब्याह कर लो, तो बाद में आपने बधावा लोकगीत करेगा। और बताता हूं एक जो अपने पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है जो, तो एक सुना है कि आपने मोरिया लोकगीत। कौन सा? मोरिया लोकगीत। तो मोरिया लोकगीत जो है, इस लोकगीत एकमात्र ऐसा लोकगीत है जिसमें लड़की की सगाई तो हो चुकी होती है, लेकिन विवाह में क्या होती है? देरी। विवाह में देरी होती है, तब दीदी परेशान हो जाती है कि ब्याह ब्याह कौन करेगा, ब्याह ब्याह कौन करेगा, कब तक मैं स्टेटस देख देख के काम चलाऊं दूसरा का। भाई लोगों के कब तक ये अपने स्टेटस, तो आज ऐसे पटवाला रिजल्ट आने वाला है बढ़िया तरीके से, तो अब देख लो उनके से अपने बढ़िया तरीके से हो जाएगी, और अपने को बढ़िया तरीके से करना है। तो विवाह में देरी होती है, सगाई हो जाती है, तब अपने लड़की गाती है कि, तो विवाह का तो अपने हो जाता है कि इसमें अपने मोरिया में ऐसा ही होता है कि सगाई हो जाती है, विवाह में देरी हो, तब अपनी दीदी की बहुत जल्दी रहती है। वैसी बात है। ठीक है, तो समझेंगे बात को। और बताओ, अब ये तो हो जाता है अपने शादी का तो पूरा खेल खत्म। अब जो अपने विरहनी संबंधित तो होते हैं वो चीज आपको बताता हूं। तो विरहनी संबंधित यानी इनकी जब अपने बात कर सकते हैं, पति जब विदेश रहता है, पति विदेश रहता है, तब उसकी याद में अपने जो गाती है, स्त्री गाती है कि प्रियतम कब अपना मिलन होगा, तो वही चीजें अपने आती है। ठीक है, तो अपने इसी बारे में अपने विरहनी की दशा बताई गई है, जो मनोदशा होती है, जो अपने कैसा क्या उसे लगता है जब उसकी राह देखती होती है। तो ये अपने विरहनी संबंधित जो भी अपने लोकगीत है उन्हीं के बारे में अपन देखते हैं। तो जब पति क्या रहता है? विदेश में रहता है, तो दो देवर दो जेठ सुनियो मेरा कर्म में बावड़िया लिखता, वो भी गया है। तो ये चीजें अपने पहले नहीं चलता था, पहले अपने गीत चलते थे बढ़िया तरीके से। अब सुनो, एक होता है केसरिया बालम। केसरिया बालम रजवाड़ी लोकगीत है, राजस्थान का राज्य की लोकगीत है। पहली बार इसे मांगी बाई ने गाया था। किसने? पहली बार मांगी बाई ने गाया था। सबसे ज्यादा बार अल्लामा जिलाई बाई ने, अल्लामा जिलाई बाई ने। और ये अपने कहा की थी? बीकानेर की। और इसे क्या कहा जाता है? मरु कोकिला। गोपी बहु वाली कोकिला नहीं, मरु कोकिला कहा जाता है भैया। ठीक है, ये अपने केसरिया बालम का हो जाता है। इसमें अपने एक रजवाड़ी लोकगीत, इसमें बताया जाता है कि कब अपने आ रहे हो, मैं अपनी बाट देख रही हूँ, कभी आओ, है ना। तो अपने रजवाड़ी लोकगीत है, कभी आओ ने रसीला हमारा देश जो थारी बाटनी। तो ये अपने अपने राजस्थानी गाना सुना है ना, मैं कभी कभार स्टेटस पे लगाता रहता हूँ। तो अपने केसरिया बालम इसमें इससे संबंधित था। एक है ठीक ऐसे ही अपने झोरावा। ठीक है, झरोवा या झोरोवा जो है, ये अपने कहां का है? वैसे जैसलमेर का है। कहां का है? जैसलमेर का। जब पति विदेश में रहता है तब गाया जाता है। एक ठीक ऐसे ही है पीपली। कौन सा है? पीपली। तो पीपली जो गाया जाता है वो गणगौर के एक दिन पहले, गणगौर के एक दिन पहले अपने गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में और है ऐसे ही अपने जो लोकगीत है, जैसे अपने सुवटिया। कौन सा है? सुवटिया। तो भील स्त्री में गाया जाता है, ये भील स्त्री द्वारा गाया जाता है, स्पेशली ध्यान रखना है आपको। और बताते हैं ठीक ऐसे अपने जैसे केसरी बालम हो गया, झुरो हो गया, पीपली हो गया, सुवटी हो गो, इंदाई लड़े को सुवटी हो, तो ये अलग है थोड़ा सा। ठीक है विद्वानों। और अगर आप बात करें बढ़िया तरीकों, तो एक आता है कुरंजा।
कुरंजा जो लोकगीत है में से लोकगीत है और विरहनी की दशा का ही इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, विरहनी की दशा का वर्णन किया गया है। कुरंजा अपने कहां का है? अपने मारवाड़ क्षेत्र का। मारवाड़ का अपने जोधपुर भाग आता है। आज और बताओ, ऐसे ही ठीक अपने जैसे कुरंजा हो गया, सुबटिया हो गया, पीपली हो गया, झरो हो गया, केसरिया बालन हो गया, ऐसे ही और अपनी बात करते हैं एक दो होते हैं। एक होता है अपनी सुपना। सुपना लोकगीत। सपने में मिलती है, तो इस बार थोड़ा सा अलग है मैटर। सपने में मिलती है कुड़ी, ऐसा कुछ नहीं है कतई। इसका इस सपने का मतलब ये होता है, इस गीत में ऐसा बताया जाता है कि मेरा जो प्रियतम है वो मुझे सपने में मिलकर जाएगा, ऐसा कुछ इसमें बताया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सपने में मिली कुड़ी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक ऐसे ही और अपने जो लोकगीत की अगर हम बात करें, सुपना हो गया, ऐसे होता है कागा। कौन सा है? कागा लोकगीत, यानी कागा अपने कौवे को बोला गया है। किसको? कौवा होता है ना, उसे बोला गया है। तो ऐसा बोला जाता है गीत के माध्यम से कि कौवे को उड़ाकर वो अपने पति का विदेश से आने का शगुन मनाती है। इसमें जो अपने स्त्री होती है, जो विरहनी होती है, जो अपने जो लड़की होती है ना, जो अपने आंसू भर जाते हैं उसके आंख में, तब अपनी विरहनी। ठीक है, तो कुछ टाइम अपने कौवे को उड़ाकर ये अपने पति के आने का शगुन मनाती है। ये अपने जो विरहनी संबंधित लोकगीत हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़िया तरीके से मैंने सारा ड्राइव करके बता दिया है। अपने केसरिया बालन अवनी मारा देश में रजवाड़ी लोकगीत है। बढ़िया तरीके से विरहनी की दशा का उल्लेख किया गया है। आग लगे हैं सीने में, आग लगे हैं सीने में कि क्या खाक मजा आए जीने में, वो छोड़कर जाने वाले परदेसी विरहनी से पूछ कि दिल जलता है सीने में। ये है अपने, तो जो भी अपने आंसू पड़ते हैं फिर भी लोकगीत गाती है पति के विदेश में। काफी टाइम तक प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, क्योंकि आज तो अपने पास 2 मिनट में अपने व्हाट्सएप है, इंस्टा, बढ़िया तरीके से अपन पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में आप देखो कि पहले अपने भेजा जाता था तार, जो अपने भेजा जाता था तार या तार जो भेजा जाता था वो कबूतर के हाथ भेजा जाता था। कहां पर? कबूतर के हाथ भेजा जाता था। लेकिन कबूतर तो भैया आजकल बेईमान हो गया है, उड़े उड़े कबूतर मारे, मतलब कबूतर तो आजकल ऐसे काम में आने लग गए, तो अपने ये तार वार भेजने का काम नहीं करते आजकल। ठीक है, तो उड़े उड़े कबूतर ऐसा कुछ नहीं है। प्राचीन काल में ये कबूतर के हाथ ही भेजा जाता था। तो कोई दिक्कत? अभी बुरा बुरा मान लोगे। तो ये हो जाता है अपने कंप्लीट। बाकी अपने मिलते हैं एक नई उम्मीद एक नए दोस्त के साथ। दबा के लाइक और शेयर ठोको। 7 फेर वाली क्लास अपने बढ़िया तरीके से एकदम, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, वापस अपन फॉलो करते हैं और आपको बताएंगे बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बढ़िया तरीके से कमेंट करना। मैं आपकी हर प्रॉब्लम अपने सुनूंगा, क्या कुछ है बताऊंगा। बाकी अपन मिलते हैं नई उम्मीद एक नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मत रहे। जय हिंद, जय भारत।